जैसा कि हम सब जानते हैं, प्राकृतिक खेती मुख्यतः 4 पिलर्स पर खड़ी है। हाँ जीवामृत, बीजामृत, आच्छादना और वापसा। जी। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। जीवामृत क्या है? जीवामृत देशी गाय का गोबर, देशी गाय का मूत्र, मतलब 5 से 7 लीटर मूत्र, 10 किलो गोबर ताजा, 1 किलो गुड़, 1 किलो किसी भी दाल का आटा और 1 अंधड़ा मिट्टी जहां पे केमिकल का प्रयोग ना किया गया हो, एक 200 लीटर का ड्रम में डाल के ये सारे मटेरियल, और इसको गर्मी में 2 से 3 दिन और सर्दी में 5 से 7 दिन तक घोलना है। और फिर ये सूक्ष्म जीव हो जाएंगे। ये जो हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवों मार दिए हैं हमने जहर डाल डाल के, ये उनकी पूर्ति करेंगे और ये जामन का काम करेगा। फिर धीरे धीरे ये बढ़ते रहेंगे और फिर आपका फसल धीरे धीरे पूरा उत्पादन देना शुरू कर देगा। तो जो ये गौमूत्र और जो गोबर लेना है, ये देसी गाय का ही होना चाहिए? देसी गाय का हो तो ज्यादा बेहतर है। भैंस वगैरह का नहीं चलेगा? देखिए, अगर मिलके चलेगा तो चल जाओगा, पर अकेला तो भैंस का मैंने ऐसा सुना है कि मतलब अकेला भैंस का ज्यादा ठीक नहीं। तो जो इसको ढक के रखना है, बोरी से ढक के रख सकते हैं, क्योंकि इसमें से गैस जो निकलती है ना, वो निकल जाए ताकि। और इसको देने की विधि क्या रहेगी? पानी के साथ या आपके खेत में जाना चाहिए किसी भी तरीके से। आपका खेत खाली है तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, या पानी दे रहे हो तो पानी के साथ दे सकते हो, किसी भी तरीके से आप दे सकते हो, खेत में जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या फर्क है, जैसे आप बता रहे जीवामृत और घन जीवामृत के अंदर? जीवामृत लिक्विड में है और घन जीवामृत है वो ठोस में है। अच्छा। जो घन जीवामृत है वो जैसे यूरिया और डीएपी की जगह, मैं आपको बता रहा था, यूरिया डीएपी की जगह ये डालना होगा तो वो गोबर का बना के डालना होगा। सूखा ठोस होता है वो, यूरिया की तरह डाला है। घन जीवामृत सुखा के, छान के, जीवामृत मिला के और फिर उसको डालना होगा। क्या विधि है सर इसकी बनाने की? घन जीवामृत कैसे बनाया जाए? जैसे गोबर का हमारा ये ढेर पड़ा है, हाँ, तो इसको 1.5 महीने के गैप पे 3 बार इसको पलटी मारेंगे हम। ठीक है जी। पलटी मारने के बाद इसको मोटी छलनी से छान के और उसको सुखाएंगे बिल्कुल तेज धूप में। बिल्कुल सूख जाएगा जब वो, तो उसमें फिर हम 10% जीवामृत मिलावांगे उसके वजन के मुकाबले। हाँ, जो सूखा हुआ जो हमारा खाद होगा उसके 10% जीवामृत मिलावांगे और फिर उसको दो दिन छांव में रखांगे और फिर उसको यूरिया की तरह प्रयोग कराएंगे खेत में। अच्छा। तो वो हमारा फसल को खाद का काम करेगा और हमारी फसल कमजोर नहीं के बारे में। तो दूसरा सूत्र है बीजामृत, जिसको सीड ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। बीजामृत हम कोई भी बीज लेके आए बाहर से या अपने भी खेत का हो, जैसे कोई भी कलम लेके आए, कोई भी पौध लेके आए या कुछ भी, मतलब हमने अपने खेत में अगर लगाना है तो ये प्रण कर लें कि हम उसको बिना बीजामृत में डुबोए नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का जो समस्या आवा है ना किसान को, वो यहीं पे खत्म हो जावा है। अगर हमने अपने बीज को या अपनी पौध को या अपनी कलम को बीजामृत में डुबो के लगाया ना, तो किसान की मैं कहता हूं 50% समस्या तो लगभग यही खत्म हो जाओगी। हाँ, क्योंकि इसके अंदर स्प्रे तो कर भी नहीं सकते खेती हाँ, के। कई नहीं, मतलब कर तो सकते हैं, नेचुरल वाले कर सका। हाँ, जो गौमूत्र से बनके या मतलब नीम, आक, धतूरा इनसे बनके जो मतलब हम बनावा, हाँ, उससे कर सका। हाँ, पर इसका जो कंट्रोल है ना वो पहले से ही हो जाएगा आपका। तो हर बीज को हमने उपचार करके ही लगाना चाहिए। तो कैसे वो घोल तैयार करें कि भाई बीज उपचार का? जैसे मान ले हम एक रेशो बता देते हैं आपको, वो कोई भी किसान कम ज्यादा भी कर सका है। 1 किलो गोबर ताजा, 1 लीटर मूत्र, 10 ग्राम चूना खाने वाला और 1 मुट्ठी मिट्टी, 4 लीटर पानी, इसका एक घोल बना ले। ये घोल 24 घंटे बाद बीजामृत तैयार हो जाएगा ये आपका। और इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है? इसकी सेल्फ लाइफ तो ये है कि इसमें हमारा लगदा कुछ नहीं है, पर इसको जब भी जरूरत हो तभी अलग से बनाए। भले ये कई दिन तक चलता नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन 3 दिन तक तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज्यादा इसको लंबा ना रखें, क्योंकि ये सही से फिर काम नहीं करेगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। 2-3 दिन तक कर सकते हैं। तो अब ये बन के तैयार हो गया, अब इसको बीजों पे या फिर पौधों पे कैसे लगाना है? देखिए, अगर नाजुक बीज है तो थोड़ा उसके ऊपर छींटा देके और हाथ से उसको मल दे, केवल उसके ऊपर लगना चाहिए। और आपका हार्ड बीज है जिसका कुछ नहीं बिगड़ना डुबोने से भी, तो आप उसको अंदर डुबो सकते हैं। जैसे गन्ना है, आलू है,
या मतलब ऐसा कोई भी हार्ड बीज है आपका, तो उसको भला आप 10 मिनट 20 मिनट डुबो दें, या दान है तो उसको भी डुबो दें। ठीक है। और कुछ बीज आपको जैसे मशीन में बोने हैं, जैसे गेहूं बोना है, अगर हम उसके अंदर डुबो देंगे ना तो फिर मशीन ठीक से छोड़ देगी। तो इसलिए हमने जैसे चड़ू भर के ना उस बीज के ऊपर को छिड़क के और पूरा में अगर हाथ मारेंगे तो ऊपर थोड़ी थोड़ी लेयर उसको लग जानी चाहिए, डुबोने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है। दालें हैं उसमें तो बिल्कुल डुबोने की जरूरत नहीं है, उस पर भी बिल्कुल छिट्टा देना पड़ेगा, क्योंकि दालों के है ना डुबो देने से छिलका उतर जाओ, और छिलका उतर जाओगा वो बीज फिर उगेगा नहीं। ठीक है सर। तो ऊपर छिट्टा दे के ही मतलब उसको लगाना है, सिर्फ एक पतली लेयर लगनी चाहिए उसको। और कोई पौधा लगाए हैं, जैसे कोई पौध लेके आता है, पौध लेके आए हैं तो पौध की जड़ वाला हिस्सा लगा दें। कलम है, जैसे कोई भी कलम लगानी है तो वो कलम पूरी उसमें डुबो दें। कोई भी गुठली है, बीज है, वो आप उसको पूरा डुबो दें। ठीक है सर।